अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम जो है वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये आपके सर्कल चैप्टर का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका आपको यूज एक्सरसाइज में भी आएगा। बहुत ही सिंपल इसका जो स्टेटमेंट है और बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ भी है, और बहुत इजीली जो है वो मैं ट्राई करूंगी आपको एक्सप्लेन करने का, तो आपको ये अच्छे से एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? टेंजेंट सेगमेंट्स drawn from an external point to a circle are congruent। ओके, तो यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है बेसिकली ऑब्वियसली नाम से ही है कि ये टेंजेंट सेगमेंट के बारे में थ्योरम है, जो हमको कहाँ से ड्रॉ करना है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करना है। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट सेगमेंट्स, मतलब सेगमेंट से मतलब दो सेगमेंट, हमको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है एक्सटर्नल पॉइंट से, और जब वो ड्रॉ करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का मेन मतलब पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको इस फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये स्टेटमेंट इससे कैसे आएगा। तो देखो, पहले क्या है? टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो ए है और जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है डी। तो इस डी से मैंने इस सर्कल पर क्या किया है? दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट डीपी और टेंजेंट डी क्यू, मतलब एक्चुअली टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। तो हम लोगों को क्या प्रूव करने को बोला है कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट है ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इन दी एंड what we have to prove? We have to prove that segment DP is congruent with segment DQ। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट था। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग जो है वो प्रूव कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है। जो कंस्ट्रक्शन क्या है? आपको बस ये रेडियस AP और रेडियस AQ, ये दोनों आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो, जब आपने ये AP और AQ को ड्रॉ किया तो आपको यहाँ पर, और आपका ये जो AD है ना, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर ऑफ द सर्कल तक, ये आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कि आपको AD, AP और AQ, ये तीन चीज जो है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको दो जो है वो ट्राइंगल मिलने वाले। एक ट्राइंगल का नाम क्या है? वन ऑफ द ट्राइंगल इज PAD एंड द सेकेंड इज QAD। तो जैसे ही हम लोगों को दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, हम लोग का जो प्रूफ होगा वो स्टार्ट भी उन दो ट्राइंगल के नेमिंग से ही होगा। तो पहला ट्राइंगल क्या है? फर्स्ट है ट्राइंगल PAD, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? द नेक्स्ट ट्राइंगल इज, द सेकेंड वन इज ट्राइंगल QAD। ओके, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हम लोग को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो सेगमेंट है PA, ये सेगमेंट AQ के कॉन्ग्रुएंट है ना। देखो, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना। अगर एक ही सर्कल है तो उसके सारे जो रेडियाई होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला स्टेटमेंट यही रहेगा कि हियर the segment AP is congruent with the segment AQ, और इसका जो है वो रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये आपका पहला जो है स्टेटमेंट आ गया आफ्टर राइटिंग दी टू ट्राइंगल्स नेम। अब नेक्स्ट क्या है? देखो, ये जो हमारा सेगमेंट है ना AD, ये AD जो है वो ट्राइंगल APD में भी आ रहा है और ट्राइंगल AQD में भी आ रहा है। तो ये जो सेगमेंट है AD, मतलब ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेगमेंट AD is congruent with the segment AD and the reason is what? Reason is common, है ना, कॉमन है दोनों में। और नेक्स्ट देखो, अभी मुझे दो साइड तो मिल गया, एक तो रेडियस की साइड मिल गई है और एक कॉमन वाली। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास कोई और साइड मिल रहा है, तो तीसरा साइड तो यही है, लेकिन मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती हूँ ना कि PD इज कॉन्ग्रुएंट विद QD, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई रीजन नहीं है और यही तो हमको प्रूव करना है। तो हम लोग देखते हैं कोई एंगल मिल रहा है। तो एंगल देखो, अगर आप लोग यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल रहा है कि ये रेडियस जो है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, और यही आपका टेंजेंट थ्योरम भी है। टेंजेंट थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम, द
टेंजेंट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर आपका टेंजेंट बनता है वो हमेशा रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो मेरा टेंजेंट है वो क्यू पर बन रहा है और ये क्यू पर ये जो रेडियस है ए क्यू ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है इसका मतलब है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू द एंगल ए क्यू डी। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन विल बी टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है टेंजेंट थ्योरम का, आपको बस टेंजेंट थ्योरम ये नाम लिख देना है। अभी देखो मेरे पास दो साइड आ गए, एक एंगल आ गया, इसका मतलब है जहां से हमने प्रूफ स्टार्ट किया था दो ट्राइंगल के नेम के, ये दोनों जो ट्राइंगल है ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल क्यू ए डी, है ना। तो अगर ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसका मतलब है कि इन दोनों ट्राइंगल के अब सारे एंगल्स और सारे साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, आगे देखो जो स्टेटमेंट होगा वो आपका जो आपको प्रूव करना है वो डायरेक्टली आ जाएगा कि हमारा जो सेगमेंट डीपी है वो डीक्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या प्रूव किया, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर द सेगमेंट PD is congruent with the segment what QD। ओके, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक चीज हमने क्या मिस कर दिया कि अगर जब हम बताते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या लिखेंगे, किससे ये है SAS, मतलब किस टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग उनके जो साइड्स होते हैं उनको भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। और यहाँ पर अब रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो रीजन विल बी करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, बहुत ही ज्यादा इजी जो है वो इसका प्रूफ है और इजी मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ट्राई किया है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी स्टेप से मैं आपको ये बता सकूं कि पहले आपको सेगमेंट का जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको फिगर में किस तरह से देखना है और उसके बाद उसको बस आपको दो ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब है कि उसके जो साइड्स होते हैं उसके जो एंगल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाय द CSST CSCT या फिर CSAT के मतलब वे से हम लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।